गाइस एक सच बताऊं, एलपीयू में 100% स्कॉलरशिप मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी नहीं, तो फिर है क्या, बल्कि आसान है अगर जो आपकी स्ट्रेटजी सही होती है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो शायद आप अपने पेरेंट्स के 8 से 10 लाख रुपए बचा सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मेन पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहला और स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेथड है वो है एलपीयू नेस्ट। अब एलपीयू का खुद का स्कॉलरशिप कम एंट्रेंस एग्जाम होता है एलपीयू नेस्ट, और यहाँ पर 100% स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो एलपीयू नेस्ट में टॉप कैटेगरी में आते हैं। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो एलपीयू नेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो अलग अलग कैटेगरीज में होता है, ए, बी, सी और डी। जो कैटेगरी 1 होती है उसमें आपको हाईएस्ट स्कोर करना पड़ता है और उसमें आपको मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब कि 100% की स्कॉलरशिप। और अगर आप साइंस, मैनेजमेंट या आर्ट्स या फिर लॉ, डिजाइन और हेल्थ किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे होते हो तो एलपीयू नेस्ट देकर फुल फीस का वेवियर करवा सकते हो। अब इसके साथ साथ सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो ये होता है एलपीयू नेस्ट में सबसे ज्यादा स्कोर कैसे करना होता है। अब देखो, या तो प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लो या एलपीयू नेस्ट के सैंपल पेपर जो कि एलपीयू की वेबसाइट पर होते हैं और मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, उनको जाकर के आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से डाउनलोड करके। अब जैसे कि जी या फिर नीट की क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं उस लेवल के बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हो आप। और एक छोटी सी टिप है कि अगर जो आप रजिस्ट्रेशन फेज 1 में करते हो तो यहाँ पर हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब कि फेज 1 में ही स्कॉलरशिप सबसे हाईएस्ट मिलती है। अगर जो आप फेज 2 या फेज 3 का वेट करोगे तो वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर आप क्लास 12th में हो या फिर अभी अभी रिजल्ट आया है और मार्क्स आपके 95% या उससे ऊपर है तो एलपीयू आपको डायरेक्टली 100% ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप दे सकता है, वो भी बिना एंट्रेंस एग्जाम के। हाँ जी, बिना एंट्रेंस एग्जाम के, चाहे वो कॉमर्स हो, आर्ट्स हो या फिर साइंस का स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम का हो। अगर 95% से ऊपर मार्क्स है तो स्कॉलरशिप मिल सकती है, और अगर आपके मार्क्स 90 या 94% के बीच में है तो आपको 50 से 70% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है यहाँ पर एलपीयू में। और अब बात करते हैं थर्ड एंड द मोस्ट अंडररेटेड मेथड, नेशनल एग्जाम स्कॉलरशिप। अगर आपके पास जी मेंस में 95% प्लस या फिर नीट में 500 प्लस स्कोर करते हो तो एलपीयू इनको भी कंसिडर करके स्कॉलरशिप देता है। इन केस में फुल 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कॉलरशिप ग्रैब करो, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी 2026 है। इसके बाद जो है फेज 2 चालू हो जाएगा। अगर आप हाईएस्ट स्कोर भी करते हो तो आपको 100% की जगह शायद 50% की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो नुकसान होगा, बहुत ही खतरनाक वाला नुकसान होगा। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये लिंक पर क्लिक करना जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और साथ में ये कूपन कोड लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। इससे 1000 रुपये का फॉर्म जो है 800 रुपये में पड़ेगा।